जी, सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था कच्चे के डाकुओं को एक मौका देने की इन्होंने बात की थी कि जनाब हथियार डाल दें। तो आज कहा गया है कि जी जिनके सरों की कीमतें थी वो भी, और शिकारपुर और कश्मीर से जो ताल्लुक़ वाले डाकू हैं, तो उनने आज हथियार डाले हैं और एंटी एयरक्राफ्ट गने, क्लाशनकोव और पता नहीं कौन कौन सा जदीद असलहा भी उनके हाथ में था जब उन्होंने आज शिकारपुर पुलिस लाइन में सरेंडर किया और वहाँ डाकू पहुँचे। लेकिन अहम बात इसमें यह है, जो वीडियो आई है हमारे पास उसमें रेड कारपेट, उस पर जनाब सीना ताने और डाकू आ रहे हैं जिनके ऊपर मिलियंस 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 रुपए की सरों की कीमतें थी। किसी पे 90 केसेस, किसी पे 80 केसेस, किसी पे 50, किसी पे 30। उन डाकुओं के लिए तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर कि जनाब डाकुओं के लिए आप रेड कारपेट क्या कहेंगे। नवाज़ बेरी साहब, पहले तो ये बताइए कि ये सिंध हुकूमत ने जो पेशकश की अच्छा अमल है इससे कि एक मौका दिया उन्होंने? अरे टू बी ऑनेस्ट इसमें जो है कंफ्यूज है। देखिए, अच्छी बात तो होती है हमेशा आम माफ़ी, और मैं तो आपको पता है आम माफ़ी का वो रहा हूँ, लेकिन हामी रहा हूँ कि भाई आम माफ़ी मिलनी चाहिए और सबको मिलनी चाहिए और इसमें कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कच्चे के डाकू नहीं, कच्चे के डाकुओं को भी होनी चाहिए अगर होनी चाहिए तो। लेकिन बहरहाल जो जेल में कैद हैं जो है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। देखें, ये जो पता नहीं 22 नौजवान मेरे अपने दो बहुत करीबी लोग अगवा हुए, जिसमें से एक तो वापस आ गए, एक का तो पता ही नहीं लगा कहाँ है। करोड़ों लाखों तावान, और पता नहीं कितना तावान दिया। एक 60 दिन रहे, एक 40 दिन रहे, और एक और बेचारे जानने वाले थे तो उनकी तो मारने की वो आती थी वीडियो वायरल। पैसे लेके गए, पैसे लेके दिया किसी को, वो चीटिंग हो गई, बोला नहीं वो तो दूसरे डाकू ले गए, दोबारा दो, घर बेचा, फ्लैट बेचा, फिर जाके दिए। बहुत सारी ऐसे वाक़यात इन लोगों से। अब इन्होंने कर तो दिया, और असला, आपने असला देखा है जो किया, चलो कलशने या गने, ये तो एंटी एयरक्राफ्ट गन भरा। पूछो तो भला बाबा तुम्हारे पास कहाँ से आई कि आप अब जहाज़ों को गिरा रहे हो, कि हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए थी? रॉकेट लॉन्चर कहाँ से आए, कोई पूछा? फिर जो तवान की मद में इन्होंने अरबों रुपए शहरियों से लिए, उसका भी कोई हिसाब किताब दिया? सर 6 से ज़्यादा पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आम लोगों को मारा हुआ है, कत्ल के भी तो हैं मुकदमात। इस तरीके से एकदम उनको फिर उनको बोल रहे हैं कि इनको जॉब भी देंगे, इनको वो भी देंगे, हरी कार्ड दे दो, वो हरी कार्ड दे देंगे। तो ये बहुत ही सर रेड कारपेट भी क्यों नहीं आ रहे आप? और अच्छा, डाकुओं के लिए क्या रेड कारपेट जरूरी थी? कैसे आऊँ मैं, किस तरीके से रेड कारपेट को जस्टिफाई करूँ? क्या आप क्या मतलब डाकुओं की होता है डिमांड हुई है? या डाकुओं की डिमांड नहीं होगी, जो डाकुओं के सहूलतकार बहुत मुश्किल से अपनी चीज़ें को मैं रोक के बोल रहा हूँ, जो भी है आप उनको सहूलतकार ही बोलूँगा, जिन्होंने ड्रामा करने में अपना किरदार पेश किया है आगे जाके, उनकी मतलब रेड कारपेट। यार कुछ शर्मिंदगी होती थी पहले, कोई अपने आप को हवाले करता था, सर झुका के आगे हवाला जनाब किया, उधर से वो फिर वो हल्फ वगैरह लेते थे, कुछ नहीं क्या नहीं। अब आपने इतने सारे डाकुओं को अब आवाम के दरमियान छोड़ दिया। अब पता नहीं वो किस तरीके से वो करेंगे और उनकी फिर कितनी दुश्मनियाँ होंगी, लोग देखेंगे। जिनके साथ हुआ है, जिन्होंने अपना सब कुछ बेच के तावान दिया है, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। और फिर दूसरा अमल, एक आदमी इस शहर में आज 27 साल की सज़ा काट के रहा होता है, और उसके कितने और लोग साथी और जेल में पड़े हुए दूसरी पार्टी के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारी जानने वाली पार्टी है या वो है, किसी भी पार्टी को है, लंबी जेलें काट रहे हैं और काट चुके ज़िंदगी की आदि। वो उनके लिए भी भाई कोई दो, मेरे ख्याल में उन पे 30-30, 40-40, 50-50 केस नहीं है। एक पे तो मेरे ख्याल में कितने केस है इस डाकू पे? 91 केसेस है एक डाकू पे। तो भाई थोड़ा सा गुड जस्टर शहर की तरफ भी आ जाओ, कुछ पक्के के डाकुओं का भी ख्याल कर लो। तो ये डाकू कानून का सामना करने के बाद शहरों में आएंगे, और यहाँ स्ट्रीट क्राइम कराची में तो आम है, ना पकड़े जाते हैं, यूँ जमानतें हो जाती हैं, मेरे ख्याल यहीं आएंगे। मैंने बाहर मुल्कों में भी देखा इस तरीके से होना उनका, लेकिन वो जेल में अच्छे किरदार की वजह से उसको पैरोल पे या आधी चिप डाल के छोड़ते हैं कि उनको देखते रहे कहाँ है।
कोई इस किस्म की चिप डाली हुई हो, देख तो सके कहाँ है, आखिर में क्या करेंगे। अच्छा, लेकिन एक और बात, और इतनी इजी मनी की सर एक और बात, आदत हो। लेकिन अब ये सिर्फ 72 डाकू हैं, कच्चे में सिर्फ 72 डाकू तो नहीं होंगे, यकीनन 2, 3, 4 हज़ार तो होंगे। अच्छा, इसमें सर एक पॉइंट और है जिस पे लोग तनकीद कर रहे हैं, जो कच्चे का इलाका पंजाब में लगता है, वहाँ 1 हफ्ते से ऑपरेशन शुरू किया पंजाब हुकूमत ने, तो ये कह रहे हैं जी अब इनको तो सहूलतकारी हो गई कि वहाँ ऑपरेशन शुरू किया, वो भाग रहे हैं सिंध की तरफ, तो इन्होंने नाम माफ़ी का ऐलान करके जी आ जाओ, जब ठीक है यहाँ डाल दो या हथियार, और कोई मसला नहीं। ऑपरेशन अगर वो कर रहे थे तो आप भी ऑपरेशन करते, वहाँ से वो कर रहे थे ऑपरेशन, यहाँ से आप करते, तो ये जालिम अपने इंजाम को पहुँचते। देखिए क्या ही अच्छा होता कि बेक वक्त दोनों सूबे आपस में कोऑर्डिनेशन करके ऑपरेशन करते, और ऑपरेशन करने के बाद जब इनको ये गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करने के बाद फिर उसके बाद अगर ये गुड जेस्टर का इनको मुजाहरा करना ही था, ये सारी चीज़ें बरामद करके फिर अगर वो करते तो एक हम आज बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी। लेकिन इस तरीके से रेड कारपेट उनको देखे कि कोई कारनामा किया उन्होंने ज़िंदगी में, रेड कारपेट किसको देते हैं? किसी कारनामा करने वाले को तो है देते ना कि इतना कुछ किया, पकड़े नहीं गए, फिर मीडिया में आधी ब्रीफिंग दी गई, वालों को शहीद कर दिया, आम लोगों को मार दिया, पैसे किधर गए, वो जायदाद जो उस पैसे से बनी गई होगी वो पैसे कहाँ खर्च किए, सबकी अलग अलग स्टोरी, मगर समझ से बाहर है। एक बहुत ही ऐसी स्टोरी जिसपे मीडिया में आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में वो तो ड्रोन यूज कर रहे थे पंजाब में, तो इन्होंने तो बचा लिया, ड्रोन यूज करते ये भी कर लेते तो पता चल जाता डाकू कहाँ बैठे हैं। देखिए यार, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उसने ऐसी तैसी कर दी इंडिया की, अफगानिस्तान में 24 से 48 घंटे में कहाँ तक जाके चौकियाँ तोड़ दी। अगर तोड़ने इनको पकड़ने में आए तो ये इनको कोई घंटे लगेंगे, घंटों में इनका टोटल कर लेंगे यार अगर करने पे आए तो। मगर ये है कि अपने मुल्क के लोग हैं, सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए करते करते। लेकिन ठीक है, मैं इसको बहुत बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं रेड कारपेट को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं तनकीद करूँगा। रेड कारपेट उनको देने की ज़रूरत नहीं थी, उनको एहसास दिलाना चाहिए था कि आप कोई बहुत अच्छा काम करके नहीं आए हैं। आपने हज़ारों लोगों को रोड से अगवा किया, घरों से अगवा किया, पता नहीं कितने आपने मार दिए, कितने पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया, कितने लोगों की जहेज और पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने ले लिया, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं हो रहा। खाली असला गिरा के आपको अच्छे शहरी बनने की पेशकश की है। अल्लाह ताला आपको अच्छा शहरी बनने की तौफीक अता फरमाए, बस ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन यही सलूक कुछ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सेंट्रल जेल, कोई सक्कर जेल, कोई हैदराबाद जेल पे भी नज़र डालें, वहाँ भी देखें कोई 2, 4, 5 आपको कैदी एक एक जेल से ऐसे मिल जाएं जो पक्के के हों, और उनको भी माफ़ी दे दो यार। कच्चे के डाकुओं को भी माफ़ी दे दो, पक्के के डाकू अब मिल जाएं आपस में तो फिर बहुत कुछ होता है। अब कच्चे के डाकू जिस आप कह रहे हैं दूसरे ममालिक में होता है, चिप भी उनको लगाई हो, जब ये बाहर आ जाएं कानून का सामना करने के बाद तो कम से कम नज़र रखी जा सके उन पर, ना कि उनको मराद देना शुरू कर दें। रेड कारपेट तो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। ये तो उन लोगों के ज़ख्मों पर नरम मरहम के बजाय नमक छिड़कने वाली बात है, जिनको इन्होंने मारा है, जिनसे तावान लिया है, उनके घर बिक गए। जिस तरह यानी शाहिद हैं नवाज़ जोहरी साहब कुछ लोगों के, तो कि जिनके बेचारों ने किस तरह वो पैसे इकट्ठे किए होंगे, क्या उस शख्स पे गुजरी होगी जो 40 दिन 50 दिन वहाँ रहकर आया। तो ये तमाम चीज़ों को भी हुकूमत को मद्देनज़र रखना चाहिए।